हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रिएटिव एकेडमी। आज हम रीजनिंग की क्लास में अल्फान्यूमेरिक सीरीज करेंगे, जो कि आपके बैंक के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इजी टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये होता है अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ एक चीजें बताऊंगा जो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग गिवन सीरीज। तो जो आपके पास सीरीज दी गई है, इसमें क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा आपको वो बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें, वाई सी कॉपीराइट का साइन है, फिर 5 है। वाई आपको यहाँ देख रहा है, फिर कॉपीराइट का साइन यहाँ है, फिर 5 यहाँ है। अगर आप देख पा रहे हैं, बीच में इसमें तीन लेटर सिंबल या नंबर्स बोल सकते हो छोड़े गए हैं। 3 का स्पेस यहाँ पे है, 3 का स्पेस यहाँ पे है। फिर अगला अगर हम R38 देखें, फिर एक छोड़ के, एक लेटर को छोड़ के फिर आ रहा है, फिर 1 2 3, दो दो का स्पेस यहाँ पे दिया गया है, फिर 8 लिखा है दो छोड़ के। फिर इसके बाद एक छोड़ के L होना चाहिए था, फिर एक का गैप, फिर LGO होना चाहिए, फिर एक छोड़ के एट द रेट से अगला आपका स्टार्ट हो रहा है, फिर आपके पास आई आ रहा है, फिर अगले वाले में कोई भी गैप नहीं है। मतलब यहाँ पे आपके पास बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है। यहाँ आपके पास 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप। इसके लास्ट लेटर या डिजिट जो भी आपके पास आएगा उसमें 1 का गैप और बीच में 1 का गैप होगा। तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है? LGO। LGO आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच हैज वॉवल प्रीसीडिंग इट। तो ये वॉवल्स और जो सिंबल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वॉवल सिंबल्स जैसे चीजें आपके क्वेश्चन में, यहाँ अगर आप ये सीरीज जो आपके पास लिखी है, इसमें आपको ये जो स्ट्रिंग होता है ना, इसमें आपके पास वॉवल सबसे कम होंगे, नंबर्स भी बहुत कम होंगे और सिंबल्स भी बहुत कम होंगे, और ये आपको इजीली दिख भी जाएंगे। अगर आप बाकी लेटर्स की तरफ जाओगे, बाकी कॉन्सोनेंट्स की तरफ जाओगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट तो नहीं होगा, आप कह सकते हैं आपको इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमें बोला गया है हाउ मेनी सिंबल्स, ऐसे आपको सिंबल्स फाइंड करने हैं आर देयर विच हैज वॉवल प्रीसीडिंग इट, जिनके पहले क्या है? वॉवल्स है। अब यहां मैं आपको दो चीजें बता दूं, एक प्रीसीडिंग यहां लिखा है, एक प्रीसीडिंग लिखा है और एक सक्सीडिंग लिखा है। प्रीसीडिंग का मतलब हुआ पहले, जैसे मैंने यहां सिंबल लिखा, सिंबल से पहले वॉवल आएगा, और सक्सीडिंग लिखा होता कि सिंबल के बाद वॉवल आएगा, तो ऐसा होता। सक्सीडिंग का मतलब हुआ बाद में, आफ्टर का मतलब भी हुआ बाद में, बिफोर का मतलब हुआ पहले, और प्रीसीडिंग का मतलब भी हुआ पहले। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको प्रीसीडिंग सक्सीडिंग जैसे लेटर्स आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आपके पास यहां बोला गया हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर व्हिच हैज वॉवल प्रीसीडिंग इट, जिनसे पहले वॉवल है। अब आप यहां पे सिंबल फाइंड करोगे, फिर उससे पहले वॉवल फाइंड करोगे, या फिर आप कर सकते हो कि पहला आप वॉवल देखो, उसके साथ सिंबल है कि नहीं वो देखना है ना। अब आपको पता होना चाहिए उसके लिए A E I O U आपके पास क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। अगर हम यहां देखें, पहला यहाँ पे हमारे पास वॉवल आ गया, वॉवल के साथ सिंबल है, फिर आगे O के साथ सिंबल है, दो हो गया, फिर U के साथ सिंबल नहीं है, फिर आगे आपके पास वॉवल A है, A के बाद, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो दो ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसे जहां पे पहले वॉवल है फिर सिंबल है, फिर पहले वॉवल है फिर सिंबल है, पहले वॉवल फिर सिंबल। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज। अब इस सीरीज से सारे कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉप कर दिया जाए, देन हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच हैज नंबर ऑन आइदर साइड। ऐसे कितने सिंबल है जिनके आइदर साइड क्या हो? नंबर हो। तो आपको बेसिकली ऐसा सिंबल फाइंड करना है जिसके इधर भी नंबर हो, ऐसी 1 1 लिख देता हूं मैं ना, ताकि आपको एक कॉम्बिनेशन समझ आए। सिंबल के दाएं बाएं नंबर होना चाहिए, पर बीच में आपको कॉन्सोनेंट छोड़ देना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमारे पास ये एक सिंबल है, सिंबल से इधर को ये भी कॉन्सोनेंट, इसको भी ड्रॉप कर दो, इसको भी ड्रॉप कर दो, पर इधर को नंबर नहीं है, तो इस सिंबल को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने क्लियरली बोला है ऐसा सिंबल फाइंड करना है जिसके इधर उधर क्या हो, आपके
इससे उधर उधर क्या है आपके नंबर आए। तो आपने कॉन्सोनेंट्स ड्रॉप करने। अब मैं तो यहाँ पे इसी में टिक कर पा रहा हूँ ना। आप क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो ये पूरी स्ट्रिंग को पूरा, ये जो आपके पास दे रखा है पूरा स्ट्रिंग, इसको थोड़ी भी लिखने लगोगे वो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले आपको सिंबल्स देखने कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंबल्स आपके पास टोटली। अब 6 के 6 सिंबल्स में ऑन आइदर साइड है ना, मतलब दोनों साइड में आपके पास क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, अदरवाइज ये सही नहीं हो। अब ये देखेंगे एट द रेट के इधर को नंबर नहीं है, इधर को नंबर नहीं है, भले तुम क्या है, क्योंकि इस साइड तो नंबर ही नहीं है, इस साइड तो आपके पास नंबर ही नहीं है, तो ये तो आप कंसीडर करेंगे ही नहीं। अगर हम डॉलर की तरफ जाए, वॉवल है यहाँ पे, वॉवल को तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते, हम सिर्फ सिंबल को सॉरी कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में इसको ड्रॉप कर दिया हमने, इधर को नंबर इधर को नंबर, तो एक तो आ गया हमारे पास, जो कि एंड 8 और 3 बनेगा। क्यों बना, क्योंकि इनने हमें कॉन्सोनेंट ड्रॉप करने को बोला था। अगला सिंबल ये है, इसमें आरटी क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स है, इन दोनों को ड्रॉप कर दो तो 5 आएगा, यहाँ 4 तो है ही, तो एक हमारे पास 4% 5 आ गया। ठीक है, अगला अगर हम देखें सी है, जे और एक्स को हम ड्रॉप कर देंगे, 7 और 2 हमारे पास दोनों तरफ को आ जाएगा, तो 7 और 2, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, आपने सिंबल्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये नंबर बेस्ड भी आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा गया, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन स्ट्रिंग विच आर प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। तो ऐसा नंबर बताना है जिसके पहले इवन नंबर हो एंड सक्सीडेड बाय अ नंबर मोर देन 5, 5 से ज्यादा मतलब 5 और 10 के बीच, मतलब 6 7 8 9 में से कुछ। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपके पास 2-3 तरीके हैं इसको फाइंड करने के। आप क्या करो, पहले या तो इवन नंबर देखो, इवन नंबर आपको पता होना चाहिए कौन से, 2 4 6 8, 4 नंबर, 2 4 6 8 में से जो भी आपके पास नंबर आएगा उसके बाद नंबर और बड़ा नंबर, इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अगर हम यहाँ कॉम्बिनेशन देखें तो हमें बड़े नंबर दिख रहे हैं, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 7 6 8 9 8 7 9 7 6 7 9 8 7, तो आप देख पा रहे हो कितने ज्यादा बड़े नंबर्स हैं। पर इसकी जगह अगर मैं यहाँ इवन नंबर देखूं, इवन नंबर 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 ग्रेटर देन क्या कहते हैं 5 है ना, तो इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5, एक कॉम्बिनेशन बेटा ये हो गया 2 8 9 का, इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 ये 8 9 7 का हो गया, फिर 2 हो गया, 8 हो गया, फिर आपने इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 भी है, 4 9 8 हो गया, इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 है, 6 5 7 हो गया, इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, इवन नंबर नंबर ग्रेटर देन 5 है, 4 5 7। तो आपके पास कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गए, टोटल 5 कॉम्बिनेशन बन गए, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो समझ रहे हैं आप किस तरीके से आपने क्वेश्चन का चॉइस आपका सही होना चाहिए, किस वे में आप क्वेश्चन को यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, पहले जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपने खुद से ट्राई करने हैं, पहले खुद ट्राई करो, फिर आपने यहाँ पे देखना उसका सॉल्यूशन है ना, वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्यूशन पहले खुद सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर जाके आप वीडियो देखेंगे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर कॉन्जिक्यूटिवली फॉलोड बाय 2 परफेक्ट स्क्वायर्स। 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब हुआ बेटा, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 ना, 4 और 9 ही हो सकता है, 2 ही नंबर हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब ध्यान रखें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको 2 और 9 दिखे, 1 भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 4 9, या तो 1 4 दिखना चाहिए या 4 9 दिखना चाहिए या 1 9 दिखना चाहिए, या 1 4 या 1 9 या 4 9। अब इन 4 में से कोई नंबर अगर आपको दिख रहा है तो आप वही टिक करेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन, क्योंकि आप इस वे में ये 1 4 1 9 और 4 9
ढूंढना इस कॉम्बिनेशन में बड़ा आसान होगा ना। तो आपने ऐसे नंबर्स बताने हैं कितने हैं जिनके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे, 1 4 1 9 और 4 9, 1 4 1 9 और 4 9, 4 9 मुझे एक दिख गया, तो एक तो यहां हो गया, ठीक है, 1 4 1 9 और 4 9, तो एक ही कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। which number to the is 6 to the left of number which is 19 from left hand of the string। तो यहां ये वाले क्वेश्चन, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। इसका सिंपलेस्ट वे जो करने का है, एक चीज ध्यान से समझो, अगर मैं आपको बोलूं ये जो स्ट्रिंग है इसकी ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, अगर हमारे पास ये फिक्स है कि ये लेफ्ट है ये राइट है, ये तो फिक्स रहेगा हमेशा, ये लेफ्ट होती है ये राइट होती है। लेफ्ट हैंड से मैं बोलता हूं जो फोर्थ नंबर है उसके राइट में फोर्थ नंबर कौन सा है, अगर मैं लेफ्ट से फोर्थ नंबर पे जाऊं तो यहां पहुंचूंगा, और इसके राइट में फोर्थ 1 2 3 4, तो 0 आएगा। तो जब मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ जाने को बोला, पहले बोला लेफ्ट से फोर्थ, फिर उस फोर्थ से राइट फोर्थ, तो उस केस में आप करोगे ऐड। जैसे 4 + 4 बोला मैंने, पहले 4 बोला, लेफ्ट से फोर्थ लेटर पे जाओ या फोर्थ नंबर पे जाओ, फिर उससे फोर्थ नंबर पे जाओ, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो डायरेक्टली आप कहां जाओगे, 3 3 6 और 2 8, 0 आपका आंसर आएगा। जब आपके पास राइट टू लेफ्ट बोला हो, पहले राइट से किसी 7th नंबर पे जाओ, तो राइट से 7th पे आओ जी, 3 3 6 और एक 7, 7th ये, और उसके लेफ्ट में 5th नंबर पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 है, तो उस केस में क्या करोगे, माइनस, उस केस में सॉरी क्या करोगे, प्लस। तो 7 + 5 कितना आएगा, 12 आएगा। आप डायरेक्टली जाओ, 3 3 6 3 9 3 12, 6 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास बोला लेफ्ट से 8th नंबर पे जाओ और उसके लेफ्ट में 3rd नंबर कौन सा होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट में होता है माइनस, जैसे 8 - 3 बोला, सीधा आप 5th नंबर पे जाओ, लेफ्ट से 3 और 2 5 8 आपका आंसर होगा। तो देखो अगर मैं यहां से 8th जाता, 2 3 3 6 7 8, 8वां नंबर 0 था, उससे -3 करता, 1 2 3 8 ही आपका आंसर आ रहा था। तो लेफ्ट टू लेफ्ट वाले केस में आपने क्या करना है, माइनस, और राइट टू राइट वाले केस में भी सेम चीज करनी है आपको, राइट टू राइट में भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यही क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहां बोला है विच नंबर इज 6 टू द लेफ्ट, किसके लेफ्ट में, ऑफ नंबर विच इज 19 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पहले आपको यहां से 19 फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको यहां से 6 फाइंड करना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट बोला है बेटा इसने, तो 19 - 6 कर लेंगे, आपके पास सीधा 13 आएगा। तो 3 3 6 3 9 3, यहां पे 12 और एक 13, 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 इसका आंसर होगा। अदरवाइज अगर आप चेक करने के लिए चाहते हैं कि अगर आप ऐसा देखें, 19th पे जाओ जी, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और एक 19, 5 पे पहुंच गए बेटा, यहां पहुंच गए आप। यहां से आपने 6th पे आना है, 3 3 6, 6th नंबर क्या है आपका 8, ये हमेशा सही होगा, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपको मैं, ये वाली एक जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो आपको मैं घर के लिए दे देता हूं, वो आपने खुद से ट्राई करनी है। ये पूरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैं आपको दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। ये है क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी की जो कुछ और टाइप्स बचते हैं इसमें कुछ और तरीके से सीरीज को करते हैं, कुछ एक सीरीज और आएगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है, अगर आप इस चीज को बड़े अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।